नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube परिवार के मेरे सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। दोस्तों आज मैं एक खास खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों दरअसल देखिए, मैं तो बहाना खोजता हूँ कि मैं कैसे आपसे बातें करूँ, मैं कैसे आपके सामने हाजिर हूँ, मैं कैसे आपसे रूबरू हूँ। दोस्तों तो मुझे तो एक बहाना चाहिए, तो मैं सोचा कि क्यों ना आज एक खास विषय, एक खास खबर को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों दरअसल रेलवे से यात्रा करना हम सब के लिए बड़ा ही आसान होता है। रेलवे को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों हमें कहीं दूर जाना हो या करीब भी जाना हो तो हम लोग सबसे पहला जो चयन करते हैं वो रेलवे को ही चयन करते हैं। हम लोग गए, रेलवे का टिकट कटाए और आराम से रेलवे में यात्रा करते हैं, और रेलवे की यात्रा बड़ी सुगम भी होती है। दोस्तों तो हमारी पहली पसंद रेलवे ही होती है। लेकिन दोस्तों 10 मई 2025 से भारत सरकार ने रेलवे में बुकिंग सिस्टम यानी कि टिकट बुकिंग सिस्टम में कई परिवर्तन कर दिए हैं। दोस्तों 10 मई 2025 से, तो उसकी कुछ बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। हालांकि ये खबरें आपके पास होंगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आपसे रूबरू होने का मुझे कोई बहाना चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ दोस्तों इसी खबर के साथ। पहले क्या होता था दोस्तों कि हम लोग टिकट जो है वो कटवा लेते थे किसी एजेंट के माध्यम से, या IRCTC ऐप से, या फिर रेलवे काउंटर चले गए और वहां आराम से जाकर टिकट कटवा ली आईडी प्रूफ के साथ। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, अब आप टिकट चाहे IRCTC ऐप से कटवाएं, किसी वेबसाइट से कटवाएं, किसी एजेंट से कटवाएं, या रेलवे काउंटर पर जाकर कटवाएं, आपको जब भी टिकट कटवाना होगा तो आपके फोन पर एक OTP जाएगा। OTP नंबर जाएगा और उस OTP नंबर को आपको बताना होगा। जो भी रेलवे का टिकट काट रहे होंगे उस व्यक्ति को बताना होगा, तभी आपका टिकट जनरेट होगा और पेमेंट आप कर पाएंगे। यानी कि हर टिकट कटवाने से पहले आपके फोन पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा। बिना OTP बताए हुए आप टिकट नहीं कटवा सकते हैं। दोस्तों तो ये हो गया। मान लीजिए कि मुझे अकेले जाना है और मैं यहाँ से पटना से मुंबई जाना है, तो मैं गया रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने फॉर्म भरा और फिर उसमें अपना मोबाइल नंबर भी भरा, और मैं ने पर्चा दिया रेलवे के एजेंट को, या फिर रेलवे का जो क्लर्क है वो टिकट जो काटता है उसको। उसने टिकट काटा, तो टिकट काटे जैसे ही मेरा नंबर, मोबाइल नंबर डालेगा, मेरे फोन पर एक OTP आएगा। मैं उस OTP को बताऊंगा नंबर को, तो वो मेरा नंबर भरेगा, और जैसे मैं भरेगा मेरा नंबर, मेरा टिकट जनरेट हो जाएगा और मैं तब पैसा दे पाऊंगा और तब मैं सफर कर पाऊंगा। दोस्तों तो ये सिस्टम हो गया। अगर मुझे 5 आदमी के साथ, 6 आदमी के साथ जाना है, तो आपको 6 का टिकट नंबर, अगर मोबाइल नंबर एक ही है तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आपको अपना OTP बताना होगा, तब आपका टिकट जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों तो ये पहला हो गया। क्या हो गया कि हर टिकट कटने पर जो है वो आपको OTP जाएगा आपके मोबाइल पर, और आपको OTP नंबर बताना पड़ेगा, तब जाकर आपका टिकट कटेगा। दोस्तों तो ये पहला नियम जो है 10 मई 2025 से लागू होगा। दूसरा नियम ये हो गया दोस्तों कि वेटिंग टिकट लेकर के हम लोग कई बार यात्रा करते रहे हैं। दोस्तों होता है क्या कि परिस्थिति बस बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, बहुत से लोग कामकाजी होते हैं, तो किसी कारण से वो देर से पहुंचे। मान लीजिए उनको पटना से देहरादून जाना है, या पटना से समस्तीपुर जाना है, या पटना से बहुत दूर लंबी सफर करनी है, और वो किसी कारणवश देर से पहुंचे, तो उनको वेटिंग टिकट मिल जाता है, क्योंकि सारा कंफर्म टिकट पहले ही कट चुका होता है। अब वो व्यक्ति जो है वेटिंग टिकट लेकर, पहले क्या होता था कि हम लोग स्लीपर कोचेज में भी घुस जाते थे और बोलते अरे भाई साहब थोड़ा बैठ जाने दीजिए, तो यात्री भी सहयोग करते थे और हम लोग को बैठने दे देते थे। लेकिन अब 2025 से हो गया क्या कि वेटिंग टिकट यदि आपके पास है तो आप स्लीपर कोचेज में नहीं जा सकते हैं। यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप AC कोचेज में नहीं जा सकते हैं। तो और अगर AC कोचेज में या स्लीपर कोचेज में TT ने आपको देख लिया तो TT आप पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है, और भारी जुर्माना के साथ साथ आपको TT को अधिकार है, वो TT को अधिकार अगर वो चाहे तो आपको बीच सफर में किसी भी ट्रेन पे, अगर आप पटना से मुंबई जा रहे हैं और बीच में कहीं मध्य प्रदेश में पकड़े गए या उत्तर प्रदेश में कहीं पकड़े गए, तो आपको उतार देगा। TT को पूरा अधिकार है। दूसरी बात कि स्लीपर में 240 रुपए और AC में 440 रुपए का जुर्माना भरना होगा, या फिर जितनी दूरी की आपने टिकट कटाई है उसी हिसाब से आपको जुर्माना भी भरना होगा। दोस्तों तो ये दूसरा नियम हो गया। यानी कि अब वेटिंग टिकट लेकर आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कोचेज में जा सकते हैं, और इसके अलावा और कहीं नहीं। तीसरी बात यह होगी दोस्तों कि तत्काल टिकट
तत्काल टिकट कटवाने जब आप जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा वहां पर, तो जरूरी कर दिया गया है। यानी कि आप तत्काल टिकट जब भी कटवाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना पड़ेगा। वो आधार कार्ड आपको काउंटर पर या एजेंट को या IRCTC ऐप में जहां भी जिस तरह से भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उस हिसाब से आपको नंबर भरना होगा, जो भी करना होगा, आपको आधार का अपने साथ रखना जरूरी हो गया है तत्काल टिकट के लिए। दूसरी बात यह है कि तत्काल टिकट में जो है 20 रुपए से लेके 600 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। तो ये भी एक बात है। इसके अलावा जो है डायनेमिक फेयर प्राइसिंग भी लागू कर दिया गया है रेलवे में। यानी कि ये होता है सिस्टम दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कि यात्रा की मांग बहुत बढ़ गई है, जैसे कि हम लोग छठ में भारी संख्या में बाहर से लोग बिहार आते हैं, तो उस समय डिमांड काफी बढ़ा रहता है। तो ऐसे में टिकट का दाम जो है वो बढ़ जाएगा। और यदि ऑफ सीजन है, जैसे अभी नॉर्मल चल रहा है, तो इस समय टिकट का दाम जो है वो कम रहेगा दोस्तों। तो